पलवल जिले के नागरिकों को हृदय रोग इलाज के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। उनको अब सस्ती दरों में पलवल स्थित गुरु नानक अस्पताल में हृदय रोग के इलाज के लिए सुसज्जित कैथ लैब आरंभ कर दी गई है। आज इस कैथ लैब का उद्घाटन पलवल के अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश कुमार मीना व एसपी राजेश दुग्गल द्वारा रिबन काट करके किया गया। इस अवसर पर केक काट करके इस मशीन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गुरु नानक अस्पताल पलवल के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप सिंह ने एसपी राजेश दुग्गल व अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश कुमार मीना सहित शहर के सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि पलवल जिले के हृदय रोगियों के इलाज के लिए होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस अस्पताल में कैथ लैब को स्थापित किया गया है। इस कैथ लैब में डॉक्टरों की टीम के द्वारा हृदय रोगियों का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारकों, आयुष्मान कार्ड धारकों का भी इलाज सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने इस कैथ लैब के बारे में सभी को जानकारी प्रदान की। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने कहा कि पलवल जिले के नागरिकों को जहां पहले हृदय रोग के इलाज के लिए फरीदाबाद दिल्ली जाना पड़ता था, वहीं पलवल जिले के रोगियों के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। अब इस मशीन के स्थापित होने के बाद पलवल जिले के नागरिकों को समय पर हृदय रोग का इलाज होने पर उनकी जान को बचाया जा सकेगा। एसपी पलवल राजेश दुग्गल ने कहा कि गुरु नानक अस्पताल पलवल में स्थापित की गई कैथ लैब से पलवल जिला के नागरिकों को लाभ मिलेगा और इसके स्थापित होने से गरीब वर्ग के नागरिकों को भी लाभ मिल पाएगा। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। एसपी राजेश दुग्गल जी, आज आप गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल में हार्ट मशीन के उद्घाटन में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल जो है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी के, और यहाँ पे वैसे तो हॉस्पिटल है, लेकिन जो हमारे गुरु नानक हॉस्पिटल है, डॉक्टर अनूप सिंह जी हैं, उनके 2 बेटे हैं, पूरी डॉक्टर फैमिली है। तो हमारे यहाँ एक हार्ट केयर यूनिट नहीं थी, जो जिसके लिए पेशेंट्स को, लोगों को फरीदाबाद जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। तो आज एक प्रॉपरली एक हार्ट यूनिट यहाँ हार्ट केयर यूनिट खुली है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि ये लोगों को ये सुविधा, जो वैसे ये हमारे गवर्नमेंट पैनल पे भी है हॉस्पिटल, तो उनको एक सुविधा मिली है। आपको पता है कि भाई जब कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, इमीडिएट उसको हार्ट केयर की आवश्यकता होती है। तो इनकी एक कंप्लीट टीम है जो इस यूनिट को चलाएगी, और हमारे ये सीनियर डॉक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और इनके हॉस्पिटल में ये हार्ट केयर यूनिट खुली है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। जो लोगों की मेडिकल हेल्थ के लिए एक आवश्यकता थी, जिसकी जो अब शुरू हुई है, तो मैं तहे दिल से इनको बधाई देता हूँ। तो आप मानते हैं नए साल पे गुरु नानक हॉस्पिटल ने और जिला प्रशासन ने यहाँ पे केयर यूनिट स्टार्ट करके तोहफा दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रिक्वायरमेंट थी तो ये तोहफा ही है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो हार्ट ही। तो हार्ट है तो उसमें सब कुछ है। हार्ट ही जब नहीं है तो फिर तो आपको पता जीना मुश्किल है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये हार्ट केयर यूनिट उन्होंने शुरू की है, तो ये सभी को फायदेमंद रहेगी। इससे पलवल जिले के होडल, हतीद, हसनपुर के लोगों को लाभ मिलेगा। ज्वाइनिंग यूपी जो हमारा है, आगरा तक भी कोई हार्ट केयर यूनिट नहीं है, मथुरा तक भी नहीं है, आगरा में है, मथुरा तक नहीं है। तो उन पेशेंट्स को भी यहाँ सुविधा मिलेगी और उनकी जो लाइफ को सेव किया जाएगा। कई लोगों की यहाँ से फरीदाबाद दिल्ली जाने में डेथ हो जाती थी, उनको अब सुविधा मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा। जो ना ये एक हॉस्पिटल है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो सभी को इसकी जो ना सर बीपीएल और आयुष्मान कार्ड भी वैलिड है यहाँ पे? हाँ, वो इनके जो डॉक्टर नूप ने बताया, इनके यहाँ ये पैनल पे है, और बाकी जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो भी इसमें लागू है। BBTV 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। पुलिस न्यूज़ टुडे से। डॉक्टर साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद निम्बालकर है। अरविंद जी, बताएंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस उद्देश्य से किया आपने? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इस उद्देश्य से है कि पलवल की सबसे पहली कैथ लैब हमने गुरु नानक अस्पताल में स्थापित करी है, और इसके माध्यम से हम हज़ारों
लाखों मरीजों का, हार्ट के मरीजों का एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग सब किफ़ायती दाम में यहाँ पे कर पाएंगे और अच्छी सेहत सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं जल्दी ही और समय पे। तो डॉक्टर साहब, ये स्टेंट डलता है तो उसकी कीमत क्या होती है? एक स्टेंट की और 2 स्टेंट की, 3 स्टेंट की? स्टेंट की कीमतें होती हैं, एक स्टेंट लगभग 30,000 के करीब होता है और इसमें क्वालिटी पे ऊपर नीचे होता है और इसी के हिसाब से अगर 2 स्टेंट लगते हैं तो 60,000, 3 स्टेंट होते हैं तो 1 लाख रुपए। पर ये स्टेंट की कीमत है, पूरे प्रोसीजर की कीमत एक स्टेंट के साथ 1 लाख रुपए होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हृदय रोगी आते हैं, इनके लिए बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हृदय रोगियों से एक ही निवेदन है कि पहले बचाव फिर इलाज। अगर बचाव से अच्छा हमेशा, इलाज से अच्छा हमेशा बचाव होता है, तो कोशिश करें कि अपने आप को महीने साल भर में चेक कराते रहें, बीपी शुगर कंट्रोल रखें, धूम्रपान से। जैसे सर्दी का मौसम है और हृदय रोग जब बढ़ जाते हैं तो किस किस मतलब कारण बचना चाहिए इनको? हृदय रोग बढ़ने का कारण बीपी और सर्दी भी होती है, जिसके कारण मरीज अपना प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते हैं और सर्दी में वैसे भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पे नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच कराएं अगर कोई भी लक्षण उनको हार्ट अटैक के आपको लगते हैं। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो बहुत धन्यवाद जी। जी हितेश कुमार मीना जी, आज आप पलवल की पहली कैथ लैब का उद्घाटन करने आए, आप क्या कहना चाहेंगे लैबवासियों को? मैंने यहाँ पे अभी पूरा हमने चेक भी किया एंड फैसिलिटी बहुत सही है और डिस्कशन में यहाँ पे मुझे पता चला कि चिरायु कार्ड के जो बेनिफिशरीज हैं जिनके 1.8 लाख से कम है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू कम हेयर एंड टू गेट फ्री ट्रीटमेंट्स। उनको जस्ट एक अपना कार्ड लेके आना है और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे दिखा के और उनका जो भी ट्रीटमेंट है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो फ्री किया जाएगा। एंड रिगार्डिंग द टेस्टिंग मशीन्स ऑल्सो वी हैव चेक दैट, वो काफ़ी पूरी प्रोसेसिंग भी बताई उन्होंने यहाँ पे एंड काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में। तो मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज हैं चिरायु कार्ड वाले वो भी आएँ और आम जनता भी इन सर्विसेज का बेनिफिट उठाए। पलवल ज़िले में पहला हॉस्पिटल है गुरु नानक हॉस्पिटल, इसके बारे में आज मशीन का आपने उद्घाटन किया है, इसके बारे में आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? यहाँ पे मैं इनको मेरी साइड से शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जितने भी लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत वाले बेनिफिशरी है या नॉर्मल आम जनता भी एज ए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आएगी, उनको इनकी जो बेस्ट टीम अवेलेबल है वो सबसे बेस्ट फैसिलिटी देगी। और पलवल की जनता को पहले था कि दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता था इन चीज़ों के लिए, अभी कार्डियक अरेस्ट की जितनी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी हैं वो यहीं पे इसी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आएँ और बेस्ट फैसिलिटी जो अवेलेबल है उनका उपलब्ध करें। ये जो यहाँ पर इन्होंने लैब जो स्थापित की है, मशीन जो स्थापित की है, पहले लोगों को हार्ट अटैक पड़ता था, वो फरीदाबाद भगते थे, कई लोगों की मौत भी हो जाती थी इसी कारण ही। क्या आपको ऐसा लगता है लोगों की जान यहाँ पे बचेगी समय पर इलाज मिलने के कारण? डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल तक या डॉक्टर की टीम तक पहुँच जाए उतना उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा तो उसमें बिल्कुल कोताही नहीं है कि पेशेंट की जो बचने की रेट है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब विद इन टाइम फ्रेम में मैं मानता हूँ कि इस एरिया में 10 से 15 मिनट में पेशेंट यहाँ पे आ जाएगा और अगर और भी नज़दीक हो तो विद इन 5 मिनट में आ जाएगा, जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बचेंगे। तो पलवल ज़िले के लोगों के लिए नए साल पे नई सौगात आप मानते हैं इसको? हाँ, ये वन ऑफ दी सौगात में से एक ही अच्छी सौगात है और मेरी प्रशासन की साइड से इनके जो ऑनर हैं उनको शुक्रगुजार बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट। डॉक्टर टीम कैसे है यहाँ पे, आपने सर्वे किया हो, डॉक्टर्स कौन है और अवेलेबल कब तक रहेंगे यहाँ पे, सर्विस कैसे है और किस टाइम तक मिलेगी? देखो, मेडिकल एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि 24/7 अवेलेबिलिटी होती है और मेरी इनकी डॉक्टर की टीम से भी अभी इंटरेक्शन हुआ था, तो उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड और उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको देखते हुए लगता है कि इनके पास सबसे बेस्ट टीम अवेलेबल है। तो 24/7 इस हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, आम जनता कभी भी आके यहाँ पे उनकी फैसिलिटी ले सकती है। और अगर बात की जाए मेडिसिन की या खर्चे को लेकर तो किस हिसाब से देखा जा रहा है, फरीदाबाद से महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि अगर आप चिरायु कार्ड आयुष्मान योजना के तहत रखते हैं तो वो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा इस पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, और अगर आप वो चीज़ नहीं है तो देन जो भी चीपेस्ट रेट है उन पर अवेलेबल है, अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर।